Hello, my dear students of class 8. Let us today start today's lesson name is Princess September and author या writer name is Somerset Maugham and textbook name is It So Happened that is a supplementary reader क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 8 सब्जेक्ट इज इंग्लिश। तो लेट अस स्टार्ट प्रिंसेस सेप्टेम्बर और इसमें हम एक प्रिंसेस की कहानी पढ़ेंगे, कितनी काइंड है और कैसे उसका पैरेट जिसको पेट करती है मर जाता है, उसके बाद फिर वो एक सिंगिंग बर्ड उसकी लाइफ में आता है और जिसको कुछ समय के लिए केज में रख देती है लेकिन बाद में उसको फ्री कर देती है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आप इसकी देखेंगे तो फ्रीडम इज बेसिक नीड फॉर ऑल ह्यूमन ऑल लिविंग थिंग्स और मेन थीम फ्रेंडशिप एंड फ्रीडम जो इस कहानी की मेन थीम है। और प्रिंसेस सेप्टेम्बर वर्सेस हर सिस्टर्स। प्रिंसेस सेप्टेम्बर वाज स्वीट चार्मिंग इनोसेंट एंड काइंड हार्टेड। हर सिस्टर्स वेर पेटी माइंडेड कनिंग एंड अनोइंग। तो आप इसको जानते रहिए। इस कहानी के बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरी है जो मानव को मानव इट मेक्स अ मैन रियल मैन, जो मानव होना चाहिए वो बनाती है, एक रियल ह्यूमन बीइंग बनाती है। ऐसी ये स्टोरी हमको टीच करती है, सिखाती है। लेट अस सी। Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden case on her father's birthday. The parrot dies, and by chance, a singing bird comes in its place. The princess shows off her pet to the sisters, who advise her to put in a case. अब प्रिंसेस सितंबर कह रहे हैं अपनी बहनों की तरह, बहुत बहनें थी उनके भाई, तो अपने पिताजी के बर्थडे पर उनको एक पैरेट मिलता है गोल्डन केज माने सोने के पिंजड़े में, और उनका पैरेट जो है प्रिंसेस सितंबर का कुछ समय बाद मर जाता है। उसके स्थान पर एक बर्ड आता है और प्रिंसेस उसे अपना पेट बनाती हैं, लेकिन उसकी बहनें कहती हैं कि इसको भी केज में रख दो। तो देखते हैं, ये तो था बिफोर यू रीड या यहाँ पर जो दिया गया है चैप्टर के पहले। The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. One day, the king decided to call them January, February, March. Of course, in Siamese, till he came to the youngest, whom he called September. कहने का मतलब है सियाम, जिसको आज थाईलैंड कहते हैं, एक देश है अपने भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित, बहुत ही फेमस देश है जिसकी राजधानी कैपिटल है बैंकॉक, एक बुद्धिस्ट कंट्री है। तो वहाँ की कहानी है ये। वहाँ के बता रहे हैं कि एक राजा थे, एक रानी थी और उनके इतने बच्चे थे कि उनकी रानी जो होती थी क्वीन ना कंफ्यूज हो जाती थी उनके नाम को लेकर के। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, सबसे एल्डेस्ट डॉटर का नाम जनवरी और उसके बाद जिस क्रम से जो आया जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे लेके सितंबर तक, यानी कुल 9 डॉटर्स उनके थी और सितंबर सबसे यंगेस्ट डॉटर थी। The king of Siam had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. One year, on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden case. राजा जो थे श्याम के, वो सबसे अलग, जरा पिक्यूलियर थे, हटके थे, जरा हटके थे भाई। और उनके हटके हैबिट क्या थी कि वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेते नहीं थे, वो देते थे। और एक बार उनके पास ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था तो उन्होंने सारी अपनी डॉटर्स को एक गोल्डन केज में, सोने के पिंजड़े में पैरेट दिया। The princes were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently, all the parrots could say, God save the king, and some of them could say, Pratty, Polly, in no less than 7 Oriental languages. और इसको पा करके वो राजकुमारियां, शहजादियां बहुत खुश हुई, घंटों बिताती थी उनको पढ़ाने में, उनको लिखाने में, उनको पढ़ाती सिखाती थी बोलना उनको। और अंत में पैरेट सीख गए और गॉड सेव द किंग ये बोलते थे, और माने राजा की आयु लंबी हो, भगवान हमारे राजा की रक्षा करें, उनको जीवन दें। और
उनमें से कुछ ऐसे थे जो प्रैटी पॉली इसको 7 भाषाओं में बोलते थे, इन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्वी, ऑक्सीडेंटल मतलब होता है पश्चिमी, ठीक है। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden case. She burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her. लेकिन एक दिन की बात है कि जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर गई अपने पैरट से गुड मॉर्निंग बोलने, तो देखा कि वो मर गया है और वो फूट फूट करके रोने लगी। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and queen said it was stuff and nonsense and the child had better to go bed without any supper. और जब उनकी जो दासियां थी, उनके जो नौकर चाकर, वो नहीं समझ पाए क्या करें, इतना क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने जाके इस बात को क्वीन को बताया कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत रो रहे हैं क्योंकि उनका पैरट मर गया है। तो रानी बहुत गुस्सा आ गई, वो कही बहुत ही मतलब लापरवाह किस्म की लड़की है, इसको बिना भोजन के सुलाया जाए आज। The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. And while she lay in her bed crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. अब चूंकि उसकी मेड्स जो थी वो कहीं जाना चाहती थी पार्टी में, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसको सुला दिया। और प्रिंसेस सेप्टेम्बर भूखी भी थी और खूब रो रही थी कि तभी उनके कमरे में एक छोटा सा बर्ड आता है, हॉप माने फुदकते हुए। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप, और देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and willow trees that looked at themselves in still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. और वो पक्षी इतना सुंदर गाना गाया कि किंग्स के गार्डन के बारे में, लेक के बारे में, विलो ट्रीज और जो कुछ भी गोल्ड फिश, जितना भी चीजें उसने देखा था सब के बारे में एक से बढ़कर एक सॉन्ग उस बर्ड ने प्रेजेंट किया। When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no supper. That was a very nice song, she said. और जब उसने गाना बंद किया तो वो क्वीन माने ये प्रिंसेस सेप्टेम्बर भूल गई कि मैंने खाना नहीं खाया था, और उन्होंने कहा बहुत ही नाइस सॉन्ग आपने प्रेजेंट किया है। The little bird gave her a bow. Would you care to have me in place of your parrot? Said the little bird. It's true that I am not so pretty to look at, but on the other hand, I have a much better voice. Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. अब उस बर्ड ने कहा, उनको एक बो दिया, धनुष दिया, और कहा क्या आप मुझे अपने पैरट के स्थान पर रखेंगी? और ये सही है, इट्स ट्रू, ये सत्य है कि मैं उतना खूबसूरत तो नहीं हूं जितना आपका पैरट था, लेकिन मैं गाना बहुत खूबसूरत गाता हूं, नो डाउट। और इस तरह से उसने गाना गा करके उनको सुला दिया। When she awoke next morning, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy. और जब अगली सुबह प्रिंसेस सेप्टेम्बर उठी तो तुरंत बोला गुड मॉर्निंग, और जब उसकी मेड्स, दासियों जो नौकर चाकरानी थी, वो जब खाना लेकर के आई तो उनके वो भी खाता है, वो एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, उसके हैंड से लेकर के वो चावल खाता है और उसके सौसर में स्नान करता है वो। और उसके बाद जब गाना उसने शुरू किया ना, तो उसकी जितनी भी मेड्स थी सब की सब मंत्रमुग्ध हो गई, सब भूल गई अपने आप को, और ऐसा पक्षी पाकर के प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बड़ा गर्व हुआ और बहुत खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा मैं अब तुमको अपने 8 बहनों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, चलो मैं उनसे मिलवाती हूँ तुम्हें। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it.
उसने अपने दाहिने हाथ की एक उंगली को उठाया और उसी पे आके वो पक्षी बैठ गया और उसके बाद उसको लेकर वो चल दी। Then, followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princes, and for each of them the little bird sang a different song. और तब उसने अपनी 8 बहनों को बुलाया और आपको यकीन नहीं होगा 8 बहनों के लिए उसने अलग अलग गीत गाए, एक से बढ़कर एक सॉन्ग गाया। But the parrots could say only, and for each of them, but the parrots could only say, God save the king and pretty Polly. At last she showed the little bird to the king and queen. They were surprised and delighted. लेकिन जो पैरट्स थे वो तो सिर्फ यही कहते थे, 2 ही सेंटेंस बोलते थे, 2 ही सेंटेंस, गॉड सेव द किंग और प्रेटी पॉली। उसने अपने राजा, किंग और क्वीन को भी अपने इस बर्ड को दिखाया और दोनों बहुत खुश और आश्चर्यचकित हुए। I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. क्वीन ने कहा, देखो मैंने बिना खाने के तुम्हें बेड पे भेजा था और देखो चमत्कार इसका। This bird sings much better than the parrot, said the king. राजा ने कहा, इन तोतों की अपेक्षा, इन पैरट्स की अपेक्षा ये पक्षी बहुत अच्छा गाता है। I should have thought you got quite tired of hearing people say, God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. और रानी ने कहा कि मुझे भी लगता है आप गॉड सेव किंग सुनते सुनते टायर्ड हो गए होंगे और मुझे लगता नहीं कि लड़कियों ने इसको इतना बार क्यों इसको कहने के लिए सिखाया है। द सेंटीमेंट इज एडमिरेबल, सेड द किंग। और राजा ने कहा सेंटीमेंट माने उसकी भावना बहुत प्रशंसनीय है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पॉली। लेकिन मैं बार बार वही प्रेटी पॉली सुनते सुनते मैं भी ऊब चुका हूँ। They say it in 7 different languages, said the princess. Princess ने कहा लेकिन ये उसको 7 अलग अलग भाषाओं में कहते हैं। I dare say they do, said the king, but it reminds me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. कह रहे हाँ, जैसे मेरे सलाहकार जो हैं, एडवाइजर्स जो हैं, काउंसलर्स हैं, वो एक ही बात को 7 अलग अलग तरीके से कहते हैं, तो इससे कुछ नया तो होता नहीं है। वैसे ही तुम्हारे पैरट्स हैं जो एक ही बात को 7 भाषा में बोलते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है इसको। द प्रिंसेस वेयर वेक्स्ड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। अब प्रिंसेस जो परेशान हो गए, पैरट्स भी थोड़ा सा ग्लम हो गए, सैड हो गए भाई। और but Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. और वो प्रिंसेस सितंबर लार्क की तरह गाते हुए पूरे पैलेस में दौड़ते, उनके साथ वो बर्ड भी गाते हुए दौड़ता रहता, नाइटिंगेल बुलबुल की तरह। Things went on like this for several days and the 8 princes put their heads together. They went to September and sat down in a circle round her. My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. अब उन 8 उसकी जो दुष्ट बहनें थी, विगड़ थी, उन्होंने एक प्लान बनाया और वो सब जा कर के क्या की, प्रिंसेस सितंबर के बगल में बैठ गए, कहे मुझे बहुत दुख है सितंबर, माय पुअर सितंबर, कि तुम्हारा पैरट मर गया। कोई बात नहीं, हम लोग सब पैसा मिला के तुम्हारे लिए एक ग्रीन और येलो पैरट लाएंगे। थैंक यू फॉर नथिंग, सेड सितंबर, आई हैव ए पेट बर्ड व्हिच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट। उन्होंने कहा प्रिंसेस सितंबर, नो नो कोई जरूरत नहीं, मेरा बर्ड तो खुद ही इतना सुंदर गाता है, मुझे येलो और ग्रीन पैरट की कोई आवश्यकता नहीं है, आई डोंट नीड इट। Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked around the room and raised their eyebrows. उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हारा बर्ड तो कभी यहाँ चला जाता है, कभी बाहर चला जाता है। और ऐसा कहते हुए वे अपने आईब्रोज को उठाते, मतलब वो थोड़ा सा भाव बनाते हुए करके चली जाती हैं। डू यू माइंड आवर आस्किंग बर्ड योर बर्ड इज नाउ, दे सेड। उन्होंने कहा डू यू माइंड आवर आस्किंग योर बर्ड इज नाउ, क्या इससे तुम्हारा बर्ड है, ये कह सकती हो। ही हैज गॉन टू पे विजिट टू हिज फादर इन लॉ।
ठीक है। तो उन्होंने कहा बताइए तुम्हारा बर्ड कहाँ है इस समय? योर बर्ड इज नाउ ही हैज गॉन टू पे विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा अरे वो तो अपने ससुराल गया है ना, फादर इन लॉ के पास गया है, अपने ससुर जी के यहाँ गया है। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड प्रिंसेस। प्रिंसेस ने अच्छा इस बात की क्या गारंटी को लौट कर ही आएगा? ही ऑलवेज डज कम बैक, सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर का जैसे आता है वैसे आएगा, वो तो आता ही है। Well, my dear, said the eight princes, if you will take our advice, you won't run any risks like that. If he comes back and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the case and keep him there. That's the only way you can be sure of him. लेकिन क्या इस बात की यकीन है? इसलिए मेरा कहना मानो, अब की बार जब आए तो उसको ले जाके केज में रख दो। But I like to have him fly about the room, said the young princess. उसने प्रिंसेस ने कहा, सितंबर ने, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि कमरे भर में उड़ता रहे, पूरे महल में भी उड़ता रहे। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ऑमनेसली। बुरी भावना के साथ उसकी बहनों ने कहा, नो, सेफ्टी पहली चीज होनी चाहिए। They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. They got up and walked out, और वो खड़े हुए कमरे के बाहर चले गए, शेकिंग दियर हेड्स, अपने सिर को हिलाते हुए सितंबर के पास से हुए चले गए। अब सितंबर को थोड़ा सा बेचैन हो गई सितंबर उनकी बातों को, उनकी बहनें जो ये मैलिस माने माइंड के साथ आई थी, अब कुछ न कुछ उनका बात इसको लग गई। चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं वेरी सून। एंड हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव, कितनी डॉटर्स थे भाई? तो द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स। दूसरा है व्हाई वेयर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर, क्यों रखे थे? दे वेयर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर बिकॉज द क्वीन कुड नॉट रिकॉल देयर नेम्स इजीली, उनका नाम ही नहीं ले पाती थी क्वीन, इसलिए उनके नाम इस तरह से रख दिए गए। द किंग हैड ए पिक्यूलियर हैबिट, व्हाट वाज इट, व्हाई इज इट कॉल्ड पिक्यूलियर? अब राजा की कह रहे हैं एक पिक्यूलियर हैबिट थी भाई, वो क्या थी आप इसे बताइए और कैसे थी ये? तो इसको हम लोग देखते हैं। The peculiar habit of the king was to give gifts on his birthday rather than receive them. Usually people get on their birthdays. अब peculiar इसलिए थी कि लोग अक्सर अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेते हैं, देते नहीं हैं, लेकिन राजा देता था, लेता नहीं था। दिस वॉज peculiar। क्वेश्चन 4 में 3 पार्ट करके है। पहला है व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरेट? अब उसका पैरेट जब मर गया, नहीं रहा, तो उसका क्या रिएक्शन था प्रिंसेस सितंबर? प्रिंसेस सितंबर टुक द लॉस ऑफ हर पैरेट टू हार्ट, शी वेप्ट कंटिन्यूअसली, शी वाज पुट टू स्लीप विदाउट शपर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू, इसकी मतलब मदर का क्या रिएक्शन था? तो हर मदर सेड दैट प्रिंसेस सितंबर्स वीपिंग वाज सिंपली नॉनसेंस, शी आस्क्ड द मेड्स टू पुट द चाइल्ड स्लीप विदाउट शपर, बिना खाने के उसको सोने दे। और तीसरा है व्हाट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच? अब दोनों के नेचर और टेम्परामेंट में क्या इसमें होता है क्या इंडिकेट करता है? द प्रिंसेस वर वेरी सिंपल हार्टेड एंड सेंसिटिव, शी वाज स्ट्रिकन विद ग्रीफ व्हेन हर पैरेट ड्राइड, बट द क्वीन मदर वाज नॉट मूव्ड एट ऑल, शी हैड नथिंग टू कंसोल द चाइल्ड। उसने जरा सा भी अपने बच्ची को, अपनी बेटी को जरा सा कंसोल नहीं किया, जरा सा भी उसे सांत्वना नहीं दी। दोनों में यही उसके नेचर और टेम्परामेंट में डिफरेंट था। 5 है क्वेश्चन नंबर व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम, कौन सी बात वो कैसे अपने दुख से बाहर आई? तो आप कह सकते हैं द कमिंग ऑफ ए लिटिल सॉन्ग बर्ड इनटू हर रूम कंफर्टेड प्रिंसेस सितंबर, शी वाज सो एन्चेंटेड दैट शी फॉरगॉट अबाउट हर लॉस। अब वो छोटा सा बर्ड जो आया उसने उसको दुख से बाहर निकाल दिया। क्वेश्चन 6 है हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर come to know that the princess and the bird had become intimate friends, कैसे मेड्स ऑफ ऑनर को पता चला कि प्रिंसेस और वो एंड द बर्ड दोनों बहुत ही पक्के दोस्ती हो गए, बहुत गहरी दोस्ती और मित्रता हो गई है। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन द प्रिंसेस ब्रेकफास्ट, द सॉन्ग बर्ड एट राइस आउट ऑफ हर प्रिंसेस हैंड एंड देन द sang sweetly. The maids were surprised to find September so much happy. They were convinced
दैट द टू हैड बिकम गुड फ्रेंड्स। अब उसके साथ खाना खाना, उसके लिए सब कुछ कर रहा था, तो उनको लगा कि ये इनका फ्रेंड हो चुका है। 7 है, द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्फ। व्हाट डिड दे से? क्या कहते थे भाई? नया बर्ड तो नए गाने गाता था, पुराने वाले क्या कहते थे हमेशा भाई? तो इसको हम देखते हैं, द ओल्ड पैरट्स ओनली रिपीटेड व्हाट दे हैड बीन टॉट, दे ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पॉली। जबकि ये तो हर समय न्यू सॉन्ग ही गाता था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स, व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन। काउंसलर्स के बारे में राजा क्या विचार थे और ऐसा क्यों विचार उसने बनाया था? द किंग हैड ए लो ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स बिकॉज लाइक पैरट्स दे टू रिपीटेड द सेम थिंग डिफरेंटली। एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहते थे। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी 2 है। फर्स्ट पार्ट है, द 8 प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर, व्हाट वाज इट। एक ऑफर उन्होंने प्रस्ताव दिया था, क्या था प्रस्ताव? और सेकंड है, व्हाई इन योर व्यू डिड दे डू इट, और क्यों आपके अनुसार ऐसा उन्होंने किया था। तो पहले का आंसर देख लीजिए, दे ऑफर्ड दियर पॉकेट मनी टू प्रिंसेस सितंबर टू बाई अनदर पैरेट। दूसरा पैरेट खरीदने का ऑफर दिया था। फिर उसके बाद है दूसरा, दे डिड दैट बिकॉज दे फेल्ट जेलस ऑफ द सॉन्ग बर्ड्स फ्रेंडशिप विद प्रिंसेस सितंबर। वो जलती थी उसके गाने और उसकी दोस्ती से जो सितंबर से हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट द बर्ड। और उनकी सिस्टर ने क्या एडवाइस दिया प्रिंसेस सितंबर को करने के लिए? द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू पुट द लिटिल बर्ड इनटू द केज लेस्ट इट शुड फ्लाई अवे फॉर एवर। उन्होंने कहा इसको पिंजरे में डाल दो ताकि ये कहीं जाने ना पाए। अंडरस्टैंड? ये बात उन्होंने कहा था। किसने कहा था? उनकी बहनों ने। अब देखते हैं, प्रिंसेस सितंबर loves the bird for too much to take chances and acts upon her sister's advice। अब प्रिंसेस सितंबर इतना प्यार करती हैं कि वो अपनी बहनों के कहने में आ जाती हैं। और द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम, प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन। और बर्ड ये अपनी फ्रीडम को सहन नहीं कर पाता है और अंत में प्रिंसेस सितंबर अपने खुशी के लिए उस पक्षी को डिसाइड करती हैं कि हम इस पक्षी को फ्री कर देंगे। ठीक है, तो ये है यहां पर। It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. Something might have happened to him. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into। अब काफी समय से वो दूर था तो उसके दिमाग में आया किसी बाज या किसी पता नहीं कौन सी मुसीबत में मेरा बर्ड पड़ गया है। Besides, he might forget her or might take a fancy to someone else. That would be dreadful. She wished he were safely back again। ऐसा तो नहीं कहीं और चला गया, किसी और से लव करने लगा हो। तरह तरह की बातें, भयानक बातें, गंदी बातें उसके दिमाग में आने लगी और वो सोच रहे थे काश फिर से एक बार वो आ जाता। Suddenly September heard a tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. He had come in so quickly and alighted too softly that she had not heard him। अंत में ट्वीट ट्वीट, तब तक उन्होंने सुन लिया ट्वीट ट्वीट, वो बर्ड आ गया और आराम से उनके कंधे पर बैठ गया। बहुत आसान ऐसा आया कि उसको पता भी नहीं चला। I wondered what on earth had become of you, said the princess। प्रिंसेस ने कहा मेरे समझ में नहीं आता तुम्हें क्या हो गया था। I thought you would endure that, said the little bird। The fact is I very nearly didn't come back tonight at all। My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious। उसने कहा मैं आने ही वाला था लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने कहा आज पार्टी है, आज सब लोगों ने कहा आज रुक ही जाइए। मैं जानता था कि आप बहुत चिंतित होंगी, एनेक्सस होंगी मेरे लिए। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make। और ये संयोग बस, दुर्भाग्यवश ये उसके लिए बहुत ही बुरा स्टेटमेंट साबित हुआ। September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risk। She put up her hand and took hold of the bird। The bird suspected nothing and he was so surprised she carried him over to the cage, popped him in and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say but in a moment। अब
प्रिंसेस सितंबर ने उसको तुरंत चुपके से लाई और एक पिंजड़े में उसको डाल दी, और वो कुछ समझ भी नहीं पाया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पहले तो उसने कुछ कहा नहीं, फिर उसने कहा, बट इन ए मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड, व्हाट इज द जोक? उसने कहा, ये क्या मजाक है मेरा, आप मुझे क्यों पिंजड़े में रख रही हैं? देयर इज नो जोक सेड सितंबर, बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टुनाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरी मम्मा की ना कुछ खतरनाक बिल्लियां हैं जो तुम्हें खा सकती हैं, तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए तुम इसमें सेफ रहोगे। Well, just for this once I don't mind, said the little bird, so long as you let me out in the morning. ठीक है, अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉर्निंग तक आप मुझे निकाल दीजिएगा। He ate a very good supper and then began to sing, but in the middle of his song he stopped. I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. अब उसने खूब अच्छा खाना खाया, गाना गाना शुरू किया, लेकिन अचानक से वो रुक गया। कहा, क्या हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरा गाना बीच में क्यों रुक जा रहा है। वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप। सितंबर ने कहा, ठीक है, आप जाओ, सो जाओ। So he put his head under his wing and in a minute was fast asleep. September went to sleep too, but when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. वो सो गई, अपना पंख को उसने रख, पंख में अपने माने पंख में अपने सिर को रख के पक्षी सो गया, और सुबह हुई, बड़े तेज तेज से चिल्ला रहा था बर्ड। wake up, he said, open the door of this cage and let me out. I want to have a good fly where, while the dew is still on the ground, you are much better off where you are, said September. कहा, प्रिंसेस सितंबर, खोल दो, मुझे जाना है, घास पर सब जगह ड्यू पड़ी होगी, ओस पड़ी होगी, मुझे वो सब देखना है, घूमना है। प्रिंसेस सितंबर ने कहा, जहां तुम हो वहीं सही हो। let me out, said the little bird, and he tried to slip through the bars of the cage, but of course couldn't, and he beat against the door, but of course he couldn't open it. Then 8 princes came in and looked at him. They told September she was very wise to take their advice. अब वो चिल्लाता रहा, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो निकल नहीं पाया। उसी समय उसकी 8 बहनें आती हैं और कहती, हाँ प्रिंसेस, ये आपने सही काम किया। उनके मन का हो गया, जो चाहती थी वही हो गया। They said he would soon get used to the case and in a few days would quite forget he had ever been free. The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry again, let me out, let me out. अब उन्होंने कहा, ठीक है, इसको चिल्लाने दो ऐसे ही, कुछ समय बाद एकदम ठीक हो जाएगा। जब तक वो थी तब तक तो उस बर्ड ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे वो वहां से चली गई, वो फिर कहा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर करो। Don't be such an old silly, said September. I have put you in the cage because I am so fond of you. I know what's good for you much better than you do yourself. Sing me a little song and I will give you a piece of sugar. उसने कहा, मुझे पता है, मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए सब किया है, तुम एक अच्छा सा गीत मेरे लिए गा दो, मैं तुम्हें सुगर दूंगी। But the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note. ठीक है, और बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर, लेकिन वो कॉर्नर में खड़ा रहा, उसने एक भी गाना नहीं गाया, वो सिर्फ ब्लू आसमान को देखता रहा, ब्लू स्काई को। व्हाट द गुड ऑफ सल्किंग, सेड सितंबर, व्हाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। उसने कहा, क्या दुख की बात है, क्यों नहीं गीत गा रहे हो। What's the good of sulking? How can I sing? Answered the bird. I want to see the trees and the lake and green rice growing in the fields. I will take you out every day, she said. उसने कहा, मैं कैसे गाना गाऊं, मैं ट्रीज, लेक, ग्रीन राइस, ये सब फील्ड्स में, खेतों में जहां घूमता था वो तो देख ही नहीं पा रहा हूं, मेरे पास तो गीत ही नहीं है। उसने कहा, मैं डेली यहाँ आपको ले चलूंगी। It is not same thing, said the little bird. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of cage. उसने कहा, मैं पिंजड़े से सब सारी चीजें देखूंगा तो वो मुझे उतना अच्छा फीलिंग नहीं देंगी, खुशी नहीं देंगी, वो डिफरेंट दिखेंगी। You must be firm. The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat anything. The princess was a little anxious at this and asked her sisters what they thought about it. उसने एक भी अन्न नहीं खाया, एक भी दाना नहीं खाया, एक भी गीत नहीं गाया। उसने अपनी प्रिंसेस से पूछा, प्रिंसेस सितंबर ने अपनी बहनों से, क्या किया जाए। यू मस्ट बी फर्म, दे सेड, बट इफ ही वोंट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड। उसने कहा, नहीं नहीं ठीक है, तुम एकदम कठोर हो जाओ, लेकिन उसने प्रिंसेस ने कहा, अगर हम उसको ऐसे करेंगे तो तुम मर जाएगा।
they that would be very ungrateful of, they said. He must know that you are only thinking of his own good. If he is obstinate, he dies. It will serve him right and you will be rid of him. उन्होंने कहा हाँ ये थोड़ा सा अनग्रेटफुल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन वो बड़ा ही माने कृतज्ञ नहीं निकला, बड़ा ही अनग्रेटफुल है तुम्हारे लिए। ठीक है, मर जाने दो, ऐसे पक्षी के मर जाने से तुम भी मुक्ति पा जाओगी, वो भी सही सजा पा जाएगा। September didn't see how that was going to be to do very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. अब उसकी समझ में आया कि अरे ये सब क्या कह रही हैं। अब चूंकि वो 8 थी, वो अकेली थी, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। Perhaps he will have got used to his case by tomorrow, she said. उसने सोचा हो सकता है कल तक ये इसका आदी हो जाए। And next day when she awoke, she cried out, "Good morning," in a cheerful voice. She got no answer. She jumped out of bed and ran to the case. She gave a startled cry and for the little bird. अगली सुबह उठी, खूब चिल्ला के प्रिंसेस सितंबर ने उससे कहा गुड मॉर्निंग, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो जा करके देखती है, चिल्लाने लगती है। At the bottom, on his side, with his eyes closed, he looked as if he were dead. अब उसको देखा कि वो ऐसे पड़ा हुआ था जैसे वो मर गया हो। She opened the door and putting her hand in lifted him out. She gave him sob of relief, for she felt that his little heart was beating still. उसने उसको तुरंत बाहर निकाला, देखा भी उसका दिल धड़क रहा था। wake up, little bird, said. She began to cry, and her tears fell on the little bird. He opened his eyes and saw the bars of the cage were no longer around him. रोते रोते उसकी आंखों के जब आंसू उसके ऊपर पड़ गए तो उसने आंखें खोली, कहा हाँ। और वो प्रिंसेस सितंबर खूब रो रही थी, उठ जाओ मेरे प्यारे पक्षी। उसने अपने चारों तरफ देखा, कहा अरे पिजड़े का तो पिजड़ा नहीं है, मैं पिजड़े में नहीं हूं। द प्रिंसेस, आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई। उसने कहा अगर मैं आज़ाद नहीं हूं तो मैं गा नहीं सकता, और मैं गा नहीं सकता तो मैं मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉप। इसके बाद प्रिंसेस ने बड़ी मैंने ग्रेट सॉप किया। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड। आई सेट you in golden case because I loved you and wanted to have you all to myself, but I never knew it would kill you. I love you enough to let you be happy in your own way. उसने कहा मैं चूंकि तुमसे बहुत प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी, इसीलिए मैंने तुमको अपने वास्ते पिंजड़े में रखा, लेकिन तुम्हारी अलग जिंदगी है, जाओ मैं तुमको फ्री करती हूँ, तुम अपनी जिंदगी अपने अनुसार जियो, फ्रीडम के साथ जियो। She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. He shook himself a little. उसको जरा सा हिला दिया खिड़की पे बैठा करके। Come on and go as you will, little bird, she said. I will never put you in cage anymore. I will come because I love you, little princess, said the bird. उसने कहा अब चूंकि मैं तुम्हें आज के बाद कभी पिंजड़े में नहीं रखूंगा। उस बर्ड ने भी प्रॉमिस किया मैं तुमसे लव करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा आपके पास आऊँगा गीत गाने के लिए। And I will sing you the loveliest songs I know. I shall go far away, but I shall always come, and I shall never forget you. He gave himself another shake. Good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. और उसके बाद उसने कहा मैं हमेशा आपके पास आऊँगा, कभी भी आपको भूलूंगा नहीं, और इसके बाद वो चला जाता है। Then he opened his wings and flew right away into the blue. अपने पंख को खोल करके नीले आसमान में उड़ जाता है। But the little princess burst into tears, for it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. And with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. अब चूंकि जिस चीज़ से आप बहुत प्यार करते हो उससे अलग होना दुखदायी तो होता है, तो थोड़ा सा लिटिल प्रिंसेस को दुख तो बहुत हुआ। ये जो सितंबर प्रिंसेस हैं, when her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. But he did at last, and he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her beautiful songs she had learned while he was flying up down fair places of the world. लेकिन उनकी बहनों को जब पता चला तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, प्रिंसेस सितंबर का, कहा वो कभी नहीं वापस आएगा, लेकिन वो आया, उसके साथ खाना खाया, उसको खूब सुंदर सुंदर गीत सुनाया। और September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful. और पेशेंट सितंबर हमेशा अपने घर की खिड़कियों को खोले रहती थी और उससे वो आता था
और खूब सुंदर सुंदर गीत सुनाता था। और जानते हो, प्रिंसेस सितंबर बहुत खूबसूरत हो गई, बेइंतहा खूबसूरत थी। And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to city in which the king lived. और जब वो काफ़ी बड़ी हो गई, राजा ने उसकी शादी कंबोडिया के राजा के साथ कर दिया और गिफ्ट में उसको एक सफ़ेद हाथी दिया, और जहाँ वो राजा रहता था। But her sisters never slept with their windows open, so they grew extremely ugly as well as disagreeable. And when the time came to marry them off, they were given away to the king's counselors with a pound of tea and a Siamese cat. और जो उसकी बहनें थी वो कभी भी अपनी खिड़कियों को नहीं खोली, हमेशा बंद करके रखती थी, इसलिए बहुत ही अगली, बड़ी बदसूरत हो गई। और उनकी शादी राजा के उन्हीं काउंसलर्स के साथ कर दी गई, और उनको बदले में उनके गिफ्ट में क्या दिया गया, 1 पाउंड ऑफ टी और सियामीज कैट दिया गया। तो समरसेट की ये कहानी यहीं पर एंड होती है। यहाँ राइट पोइटिक जस्टिस देखते हैं, जो जैसा था उसको वैसा ही फल मिलता है। पोइटिक जस्टिस आपको यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाया गया है इस स्टोरी में, और कभी भी किसी की फ्रीडम को मारने की कोशिश मत करना, ये यहाँ का मैसेज है। चल लेते हैं, लेट अस स्टार्ट। इसके देखते हैं भाई थोड़ा सा comprehension check. In the following sentences, elaborate the parts given in bold under the circumstances, and it was a very unfortunate remark for the bird to make. तो फर्स्ट वाला देखते हैं, इसमें कह रहा है the circumstances was that the bird hadn't come back because of the party at his father-in-law house. The princess was naturally worried. The remark of the sisters added to her worry. जब वो नहीं आया था, उसकी बहनों ने रिमार्क किया, उससे चिंता बढ़ गई, उसने उसमें डाल दिया था। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डिड प्रिंसेस सेप्टेम्बर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट। क्या किया था प्रिंसेस ने? प्रिंसेस सेप्टेम्बर पुट द बर्ड इनटू ए केज टू इंश्योर हिज सेफ्टी। पुट, उसको केज में रख दिया। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, कैसे बर्ड ने इसको रिएक्ट किया? तो द बर्ड डिसलाइक्ड हिज इम्प्रिजनमेंट, हिज स्टॉप्ड सिंगिंग, उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया भाई। उसने बताया था ना कि मैं फ्रीडम ले लूंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 3. Why did the bird refuse to be taken out in the case? Why did the bird refuse? क्यों बर्ड ने रिफ्यूज कर दिया, कुछ भी बाहर निकालने से उसको क्यों रिफ्यूज किया गया? The bird said that he won't be really happy and normal if he was taken out in her cage. The rice fields arid, the lake looked quite different and डल when seen through the cage bars. उसने कहा जब केज बार से सब सारी चीजें देखी जाती है तो मुझे वो फीलिंग नहीं आती जब मैं फ्री होकर के उसको देखता हूँ। What persuaded Princess September to give the bird his freedom again? किस बात से उसने कहा? तो क्यों, मतलब कि किसने, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्यों उसको फ्रीडम अगेन दे दिया? इसको हम लोग देखते हैं। द प्रिंसेस फ्रीड द बर्ड्स लिस्ट ही शुड डाई इन कैप्टिविटी। उसने इसलिए क्या, कहीं ये मर न जाए, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन 4 में हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, कैसे बर्ड ने रिएक्ट किया? तो द प्रिंसेस केप्ट द विंडो ओपन सो दैट द बर्ड माइट फ्लाई एंड आउट मेकिंग फ्रेश एयर चार्मिंग। फ्रीडम हेल्प्ड द बर्ड टू सिंग एंड एंजॉय हिमसेल्फ। उसने उसको आज़ाद कर दिया और वो फ्री हो गया। क्वेश्चन 5, प्रिंसेस सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड? तो इसमें कर दीजिए भाई, इसमें देख लीजिए, द बर्ड ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू अवे, वो उसने खोल दिया और उड़ गया। फिर उसके बाद है हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ? इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग हर फ्रेश विंड एंड नेचुरल लाइट। इट हेल्प्ड हर मेक हर ब्यूटीफुल, उससे वो सुंदर बन गई। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, द 8 सिस्टर्स केप्ट दियर विंडोज शट, हाउ डिड इट अफेक्ट देम? जो हमेशा उसकी बहनें बंद किए रहती थी उसको अपने खिड़कियों को, तो क्या प्रभाव इसका पड़ा? द 8 सिस्टर्स हु केप्ट दियर विंडोज शट ऑल नाइट बिकेम एक्सट्रीमली अगली एंड disagreeable. They were married to the counselors. And exercise में पहला क्वेश्चन, आर द सिस्टर्स unkind and cruel? Find evidence in the text to support your idea. Yes, the 8 sisters of the princess were unkind and cruel. They were jealous too. They advised her to encase the bird. This suggestion might be have killed the bird. और लास्ट में एक्सरसाइज क्या है, which to you is the most important idea in this story and why?
तो वैल्यू ऑफ फ्रीडम, यही वैल्यू ऑफ फ्रीडम। इसी वैल्यू ऑफ फ्रीडम को आप हमेशा रेस्पेक्ट करिए, सबकी वैल्यू ऑफ फ्रीडम को रेस्पेक्ट करिए, ना केवल अपने बल्कि सबकी वैल्यू ऑफ फ्रीडम को आप रेस्पेक्ट करिए, सबकी। और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर। बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। वैल्यू ऑफ फ्रीडम, द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑफ द वर्ल्ड इज द फ्रीडम, लिबर्टी। ये दुनिया में अगर नहीं है, अगर जिस किसी के पास भी नहीं है, उसकी लाइफ नहीं है। नो लिबर्टी, नो फ्रीडम, नो लाइफ एट ऑल इन द वर्ल्ड फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, फॉर एनी बीइंग ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।